गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हम आपको आज पढ़ाएंगे हमारे मैथ के बेच में हमारा आज का नया टॉपिक होगा लाभ, प्रॉफिट। हमने लास्ट क्लास में आपको प्रतिशत कंप्लीट करवाया था विद फॉर्मूला और किताब के क्वेश्चन सहित। ठीक है, अब प्रतिशत के बाद हमारा जो टॉपिक सीक्वेंस के हिसाब से जो शुरू होना था वो होता है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम पहले आज के क्लास में आपको प्रॉफिट पढ़ाते हैं, प्रॉफिट का नियम, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का रूल जो लगता है, प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लॉस पढ़ाएंगे, उसके बाद डिस्काउंट, सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, उसके बाद इनका प्रतिशत। ठीक है, तो अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारी आज की क्लास में लाभ। लाभ क्या है? प्रतिशत की ही क्लास है, ये भी एक प्रतिशत का ही एक पार्ट होता है लाभ। प्रतिशत के बिना यदि हम प्रतिशत को पहले परसेंटेज को नहीं पढ़ते तो हम लाभ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लाभ होता क्या है? एक लाभ हम हमारे एक दैनिक जीवन में जो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है मुनाफा। मुनाफा ही लाभ होता है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका कुछ डिफरेंट टाइप होता है। देखें, माना जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, 100 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी और उसे 120 रुपए में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया, तो हमें यहाँ पे कितने रुपए का मुनाफा हुआ? 20 रुपए का। 20 रुपए एक्स्ट्रा में पे की है तो हमें इसमें 20 रुपए का मुनाफा हुआ। यही हमारा लाभ होता है, लाभ, जिसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं या फायदा या मुनाफा भी बोलते हैं। ठीक है, ये 20 रुपए ही हमारा क्या है? यहाँ पे लाभ है। और जो हमने खरीदा है, जितने रुपए में हमने खरीदी है उसको बोलते हैं लागत। लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। हमने आपके इसके सभी नाम बता दिए हैं। जो इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं, सीपी, यानी जो हमारी लागत होगी, जितना रुपए हमने उसमें लगाया है उसको, इसे हम सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, जितने में हमने बेची है वस्तु, जो वस्तु हमने सेल करी है, बेची है, सेल करने के बाद उसे कितने में बेचा है? 120 रुपए में, 120 रुपए में। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म एसपी। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और यहां पर जो 20 है, 20 हमारा क्या है? 20 है हमारा यहां पर लाभ। ठीक है, हमने इसमें आपको सबसे डिनोट कर दिया है। देखें, मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, तो वो हमारी क्या है? वो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लागत लगाई है उसमें, उसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं और क्रय मूल्य भी बोलते हैं। और हमने उसको सेल किया 120 रुपए में, 120 रुपए में उसको सेल किया। यहां पर देखें, जो हमारा 100 है, 100 हमारी क्या है? लागत मूल्य, जिसको कॉस्ट प्राइस या फिर शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं और क्रय मूल्य भी। ठीक है,
हमने इस 100 की वस्तु को सेल किया 120 रुपए में, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है, इसको विक्रय मूल्य भी बोलते हैं। जो 100 से और 120 के रूप में 20 के बीच में जो हमें फायदा हुआ है 20 रुपए का, उसको बोलते हैं हम लाभ। अब लाभ का फॉर्मूला क्या है वो देखें। लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह है क्या हो जाएगा हमारा लाभ का फॉर्मूला। ठीक है, यही क्या कहलाता है, लाभ। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हुआ, लाभ का। नोट करें इसे। अब हम इसको वापस वहीं पर लेकर चलते हैं प्रतिशत पे। हमने लाभ का फॉर्मूला सीख लिया और सीपी, एसपी, प्रॉफिट क्या होता है इसको भी हमने जान लिया और ये कैसे निकलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रतिशत में लाभ, यानी लाभ का हमें परसेंटेज निकालना है, कितना प्रतिशत लाभ है। ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है वो देखें। लाभ अब आप लोगों ने यहां तक जान लिया लाभ क्या होता है, सीपी क्या है, एसपी क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, लाभ किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है, हमारा मेन टॉपिक यही है, लाभ प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखें। फॉर्मूला होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये किसका, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, यही हमारा इसका फॉर्मूला है जिसको हम लाभ प्रतिशत बोलते हैं। इस फॉर्मूले को आप
कॉपी में जहां आप नोट कर रहे हैं टॉपिक वाइज आपने ऊपर हेडिंग डाला होगा लाभ, उसमें आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। हमने जो आपको पहले बताया था लाभ की परिभाषा को समझाया था, उसको भी और उसके नीचे इसको भी। ये आपको काफी काम आने वाली चीज है और काफी आपको इम्पोर्टेंट भी रहेगी। ठीक है, नोट करें इसे। चले गए टाइप नंबर सेकंड, इसके बेस्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, हम आपके बुक के ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा जाता है और उसको कुछ दिनों के बाद, यदि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा जाता है और उसको कुछ दिनों के बाद 120 रुपए में बेच दिया जाता है, तो बताइए कितना प्रतिशत लाभ हुआ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हमने एक वस्तु खरीदी, उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है? 100 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। और उसको कुछ दिनों के बाद बेचा गया, यानी एसपी सेलिंग प्राइस वो है 120 रुपए। तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, अब उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना है लाभ। हमारा लाभ क्या है? इस क्वेश्चन में लाभ कितने का हुआ है? हमें लाभ देखो, लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा। सेलिंग के लिए हमने 120 रुपए की खरीदा था 100 रुपए में, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20 रुपए का। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20 रुपए का। अब हमें निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत क्या है हमारा? फॉर्मूले के अनुसार प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 20 रुपए का। खरीदी कितने थी हमें? 100 रुपए में, इंटू 100%। तो प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा हमारा 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20% लाभ होता है। कितना लाभ हुआ हमें? 20%। ठीक है, इसी प्रकार हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपका बुक का ही। दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? देखें, क्वेश्चन है, यदि हम एक स्कूटर को 5000 रुपए में खरीदते हैं। सेकंड हैंड किसी ने, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर खरीदा 5000 का, सेकंड हैंड खरीदा है। ठीक है,
नया तो 5,000 का स्कूटर नहीं आ सकता। तो उसने क्या किया है, 6 महीने बाद उसको 7,000 रुपए का बैग दिया। बड़ा अच्छा सौदा है। 5,000 का यदि उसने खरीदा, स्कूटर की खरीदी गई, यही देखो स्कूटर की खरीद कितने रुपए की है, 5,000 रुपए की, और उसने उसको 6 महीने इस्तेमाल भी किया, उसके बाद उसको 7,000 का बैग दिया। ठीक है, जो सेल किया उसे 6 महीने बाद सेल किया, कितने का सेल किया, 7,000 का। तो पूछा गया है बताइए उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यहां पे पहले हम सबसे पहले लाभ निकालते हैं। लाभ क्या है, लाभ हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर 7,000 माइनस 5,000, कितने का लाभ हुआ हमें, 2,000 रुपए का। लाभ प्रतिशत देखें, फॉर्मूला है लाभ बटे सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हुआ हमें, 2,000 रुपए का। हमारा सीपी कितना है, यानी खरीदे कितने में गया है वो, 5,000 में, इंटू 100, प्रतिशत का निशान लगा देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 0 से 3 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 0, यानी उसका जो लाभ प्रतिशत है वो हो गया 2 गुणा 20। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हो गया हमारा, 40%। यानी वह व्यक्ति जब 5,000 का स्कूटर खरीदता है और 6 महीना इस्तेमाल करने के बाद 7,000 का उसे बैग देता है तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक है, नोट करें दोनों क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। आज के लिए इतना ही। हमने आपको लाभ को कंप्लीट बता दिया है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत क्या है, यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया विद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम क्लास वाइज आपको टॉपिक समझा रहे हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट होगा इसका, उसमें हम आपको लॉस समझाएंगे। थर्ड पार्ट में आपको डिस्काउंट, और फोर्थ क्लास में आपको इसके मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। यानी तीनों टाइप के प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट का एक ही क्लास में मिक्स क्वेश्चन, जो आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू। और इसे नोट करना ना भूलें, क्लास को रिपीट करके देखें। और जिन बच्चों ने पिछली क्लासेज नहीं ली हैं, यूट्यूब चैनल RCM02 पर जाएं और वहां से हमारी पिछली सारी क्लासें टॉपिक वाइज कंप्लीट करें।